ताजा तरीन कहानी ये निकल कर आई है पाकिस्तान की मीडिया से। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने ये खबर एक्सक्लूसिवली ब्रेक की है। सलीम खालिक सीनियर जर्नलिस्टों का मानना और उनका कहना यह है कि पाकिस्तान के हर एक खिलाड़ी को जो कि इस वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा था 50-50 लाख रुपए का फाइन कर दिया गया और ऑल टुगेदर 7.5 करोड़ रुपए इस पूरी टीम से वसूले जाएंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। ये नया 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 एक आप समझ लो एक शगुफा है, एक लॉलीपॉप है, पोस्टमार्टम है या सर्जिकल जो हम कहते हैं ना सर्जिकल वो करेंगे, इलाज करेंगे जिस तरह हमने 2024 में कहा था, या तो फिर स्मोक स्क्रीन है। क्योंकि मुझे ये बात है कि 7.5 करोड़ रुपए का फाइन कर दिया, वहां शायद ज्यादा फरहान बोलेगा सर मेरे तो 383 रन है, मैंने तो विराट कोहली का भी रिकॉर्ड तोड़ा, भले मेरी टीम कहीं भी एंड अप हुई। और उस्मान तारिक बोलेगा सर मैंने तो 10 विकेटें ली, मेरे बगैर मेरे अलावा किसी ने विकेट नहीं ली। हाँ, बाबर आजम की बात करें, उस्मान खान की बात करें, सलमान की बात करें, तो शायद कुल मिलाकर 100 रन भी नहीं बनाए इंडिविजुअली पूरे T20 वर्ल्ड कप पे, उनपे तो फाइन बनता है। सर ये हमें क्यों तोड़ दिया आप लोगों ने? खैर सूरत हाल कुछ इस तरह की है, कहानी तो देखें डेवलप हुई है। चले अब मान के चलते हैं कि असल कहानी है और कहानी इसी तरह है। थोड़ी सी डिटेल और बैकग्राउंड जो रिपोर्ट हो रहा है उसके ऊपर आप लोग को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देते हैं। बेसिकली मजाक मस्ती अपनी जगह, बैकग्राउंड ये डेवलप हो रहा है कि 50-50 लाख रुपए का फाइन किया जा रहा है हर एक प्लेयर को जो कि इस टीम का हिस्सा था। उसका प्रीटेक्स और उसका कॉन्टेक्स्ट ये है और उसकी वजह ये है कि खबर देने वालों का मानना यह है कि पीसीबी ये कहता है कि जब हम ये जीतते हैं तो हम इनको फाइनेंशियल फायदे देते हैं, हम इनको बोनसेस देते हैं, जब ये हारेंगे तो फिर हम इनको फाइनेंशियल डैमेज देंगे ताकि इनको अकल आए कि बेहतर तरीके से परफॉर्म करने में। आगे चल के बात करूंगा सही है गलत है, अभी खबर की हद तक और एक बैकग्राउंड की हद तक बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो कहते हैं कि जी 50-50 लाख का फाइन क्यों? क्योंकि परफॉर्मेंस बुरी है। रीजन क्योंकि जब अच्छी होती है तो हम परफॉर्मेंस के पैसे देते हैं। और ये फैसला जो है ना ये इंडिया पाकिस्तान के बाद कर लिया गया था क्योंकि वो जो हार थी वो बहुत मेरे ख्याल से जाके चुभी थी ऑफिशियल्स को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। एंड आई एम प्रीटी श्योर चेयरमैन वहां थे और उनके जो फेशियल एक्सप्रेशंस थे लग तो ये रहा था कि उसी रात फाइन हो जाता। फिर शायद इंतजार किया गया पूरे वर्ल्ड कप खत्म होने का, शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उम्मीद छोड़ ही चुका था, इसलिए मेंटली उन्होंने अपने आप को तैयार रखा हुआ था 50 लाख का फाइन करने के लिए। वंस वर्ल्ड कप खत्म होता है, कल पाकिस्तान की टीम अपनी अपनी डेस्टिनेशंस को पहुंच जाती है। एक पार्टी लाहौर उतर जाती है, कराची वाली पार्टी मेरे ख्याल से आज पहुंच गई है और ये खबर आज सुबह खबरों की अखबारों की वेबसाइट्स की जीनत यानी रिलीज कर दिया जाता है। बेसिकली यही बैकग्राउंड है कि परफॉर्मेंस नहीं है, इस वजह से पैसे काट लिए गए और ये पेनल्टी देनी पड़ेगी। ये एक नया प्रेसिडेंट सेट हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में और जब परफॉर्मेंस होती है तो उसके हम पैसे देते हैं। तो ये बेसिकली रीजन है सारा। ठीक है, अब आपको स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोरी और एक कहानी समझ आ जानी चाहिए कि बेसिकली कहानी क्या। अब क्या होगा इससे? सबसे पहले मैं फाइन पे नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा थोड़ा सा पीछे। एशिया कप अंडर 19 आपने इंडिया को हराया फाइनल में, वो बच्चे इधर पहुंचे, आपने 1-1 करोड़ रुपए उनको देना शुरू कर दिया। पैसे देने से मसला नहीं था, प्रॉब्लम यह था कि अंडर 19 की जीत को इस्तेमाल किया गया अपनी जे हमारी प्रमोशन, हम बड़ी जबरदस्त क्रिकेट चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि सामने इंडिया था, इंडियन इन्फैचुएशन। क्यों? क्योंकि अगर आप इमर्जिंग एशिया कप की जीतने वालों को भी इंस्टेंट नाम अनाउंस करते हैं ना तो मुझे समझ आता कि वाकई जीत की वजह से दिया जा रहा है। फिर हांगकांग सुपर सिक्सेस आया, उसमें भी आपने लाखों रुपए के इनामत बांटे। ये जब अभी ऑक्शन हो रही थी ना पाकिस्तान सुपर लीग की टीम्स की, 2 टीम्स की, 6 जनवरी 8 जनवरी, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, उससे पहले एक छोटी सी सेरेमनी रखी गई थी। उस सेरेमनी में बुला बुला के ना लाखों करोड़ों रुपए बांटे जा रहे थे। मतलब मेरे लिए वो सिचुएशन एक शेल शॉकिंग सिचुएशन थी कि आज से पहले पाकिस्तान क्रिकेट इतनी मीडियोकर कैसे हो गई है कि एक बड़े स्टेज के ऊपर आप बुला बुला के हांगकांग सुपर सिक्सेस की विक्ट्रीज को ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। इमर्जिंग एशिया कप आज से पहले कभी इतना सेलिब्रेट नहीं किया गया था, लेकिन उसको ऐसे सेलिब्रेट किया गया जैसे हम मेन एशिया कप जीत कर आ गए या मेन वर्ल्ड कप जीत कर आ गए। चलो अंडर 19 की हौसला अफजाई मुझे समझ आती है, वो इस लेवल के बच्चे हैं, अभी ग्रो अप हो रहे हैं, थोड़ी सी मोटिवेशनल सपोर्ट, थोड़ी सी फाइनेंशियल सपोर्ट, हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। आप पैसा दोगे, जाहिर सी बात है और ज्यादा एफर्ट डालेंगे और ज्यादा इंसेंटिव होगी जब उनकी क्रिकेट, तो और ज्यादा उनका फोकस बढ़ेगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आती है, प्लेयर का फोकस ज्यादा सही हो जाता है। लेकिन वन ऑफ झटका आपने हरा दिया, चलो जी अब आपने इंडिया को हराया, समीर मिनास 170 की, ओ जी इंडिया को हमने एशिया कप में हरा दिया। मेन एशिया कप में क्या हुआ, मेन वर्ल्ड कप में क्या हुआ? तो ये जो रिएक्शंस है ना, ये नी जग रिएक्शंस इसको कहते हैं। ये इसलिए आते हैं कि जब इंडिया को हराया आपने अंडर 19 एशिया कप में तो आपने करोड़ों रुपए की बारिश कर दी 17-17, 18-18 साल के बच्चों के ऊपर। क्यों? मार्केट में एक नैरेटिव सेल होना था ना, हमारी इतनी अच्छी क्रिकेट, हमने इंडिया को हरा रहे हैं, वो देखो वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में खेलता, आईपीएल टैलेंट 0, पीएसएल टैलेंट नंबर 1। ये सोशल मीडिया का क्लाउड था जिसको हमने वैलिडेशन दी। देखिए मैं सच्ची और सीधी बात करूंगा,
अब हुआ क्या कि जाहिर सी बात है, अब एक प्रेसिडेंट सेट हो चुका है कि जी अच्छा करोगे तो पैसा मिलेगा। ये तो मुझे एक प्रॉपर कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशनल एटीट्यूड नहीं लग रहा है, तो मुझे सेठ वाला एटीट्यूड लग रहा है। सेठ खुश होता है, ये लो गड्डी फेंकी, जाओ आज ऐसी करो। सेठ नाराज हुआ, इसकी 4 दिन की तनख्वाह काट लो। ये वो वाला एटीट्यूड है। दिस इज नॉट अ कॉर्पोरेट कल्चर माय फ्रेंड। आप लोग को शायद ये लगेगा मैं बड़ा खुश हूंगा, लेकिन नहीं, मैं असूल पसंद बात करने का आदी हूं। मैं असूल की बात करूंगा। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स में ऐसे नहीं होता। आपको लगता है गलत है, आप दूसरे तरीके से सजा दें। आप इनको भेजें डोमेस्टिक में। आप बाबर आजम को बोलें, अपने सिलेक्टर्स को बोलें, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, ये जितने भी कल्प्रिट्स हैं, ये जितने भी नॉन परफॉर्मिंग प्लेयर्स हैं, ये प्रूवन फेलियर्स हैं, ये टीम में नजर नहीं आने चाहिए अगले 1 साल तक, जब तक ये डोमेस्टिक का पूरा ग्राउंड नहीं खेल कर आएंगे। मतलब एक पूरा फर्स्ट क्लास नहीं खेलेंगे, एक पूरा लिफ्ट नहीं खेलेंगे, एक पूरा T20 नहीं खेलेंगे। ये जब तक सब कुछ नहीं खेलेंगे, टीम में वापस नहीं आएंगे। सजा देनी है तो ये सजा है। ये पैसे काट के कौन सी सजा है? ये तो सिटो वाली सजा है। ये तो ऐसा लग रहा है कि ये किसी क्रिकेट कल्चर में नहीं खेल रहे, ये कोई दुकान के ऊपर काम कर रहे हैं। देखिए, मैं बहुत खिलाफ उन प्लेयर्स के, इनकी नॉन परफॉर्मेंस के, बट दिस इज नॉट द वे। इससे आपको कुछ तब्दील नहीं करोगे। 50 लाख रुपए, अगर दिस रिपोर्ट इज ट्रू एंड दिस रिपोर्ट इज टू बी बिलीव्ड, दिस इज ऑल टू कंफ्यूजिंग। मैं वो लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, ऑब्नॉक्शियस, एब्सर्ड, इससे भी बड़े लफ्ज है, लेकिन मैं वो इस्तेमाल नहीं करना चाहता, क्योंकि ये पता नहीं किसकी सजेशन है। वो जो पैसे आपने दिए वो भी गलत थे। अंडर 19 लेवल के जो बच्चे थे ना, ये जो 1-1 करोड़ रुपए आपने उनको बांट दिया, आपको एडॉप्शन प्रोग्राम अनाउंस कर देना चाहिए था कि आज से लेके अगले 3 साल तक, जब तक ये बच्चे 22 साल के नहीं हो जाएंगे या 21 साल के, कोई भी एज फ्रेम, इनका खाना, इनका पीना, इनका न्यूट्रिशन, इनकी स्पोर्टिंग एक्टिविटीज, इनकी किट्स, इनकी जो भी जिम्स, बायोमैकेनिक्स, एक्सपर्ट्स, क्या कहते हैं अपना स्पोर्ट्स साइकोलॉजी सेशंस, क्रिकेटिंग सेशंस, ग्रूमिंग सेशंस, स्पीकिंग सेशंस, इंग्लिश लर्निंग सेशंस, ये सब कुछ पीसीबी एडॉप्शन प्रोग्राम के तहत देगा। जो 1-1 लाख करोड़ रुपए आपने उनके हाथ में पकड़ा दिया, ये 1-1 करोड़ रुपए अगर आप प्लेयर पे लगाओ ना, 2 साल के अंदर आप अपनी प्लेयर की क्वालिटी को एलिवेट कर दोगे। नहीं भी करोगे तो उसके सोचने के होराइजन को एक्सपैंड कर दोगे। ये होती है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। आप तो बैठ, मतलब इफ दिस न्यूज इज टू बी बिलीव्ड, मेरे लिए बहुत ही फनी पीस ऑफ स्टोरी है। ये सेठ कल्चर है। एक सेठ साहब बैठे हुए, उनके पास दरबार लगा, उन्होंने यूं यूं नोट फेंकना शुरू किए, जिनसे उनका मूड खराब हुआ, उनसे नोट खींचना शुरू कर दिया। आप क्या 50 लाख रुपए का डैमेज करके क्या कर लेंगे? और 50 लाख भी किससे जस्टिफाई होंगे? ख्वाजा नाफे तो इस टीम में नया था। ख्वाजा नाफे का क्या कसूर? उसको तो 50 लाख मिल भी नहीं रहे होंगे, तो बेचारा काटे कैसे? उसके माइनस में लिख देंगे, चल भाई तेरा माइनस में उधार है, अब जो तू पैसे कमाएगा पीसीबी से, उससे पहले तेरा माइनस का अकाउंट कटेगा, फिर उसके बाद तुम्हें पैसे मिलना शुरू होंगे। दिस इज ऑल टू स्टूपिड माय फ्रेंड। आई एम सॉरी टू से। अगर आपको वाकई अकाउंटेबिलिटी करनी है ना, अकाउंटेबिलिटी करने के 10,000 तरीके हैं, जो कि पैसे कटौती से ज्यादा बड़े, ज्यादा डैमेजिंग और आपकी क्रिकेट को बेहतर करने वाले डिसीजंस है। आपकी क्रिकेट क्या 50-50 लाख रुपए काट के बेहतर हो जाएगी? जवाब दें। आप लोग से भी मैं पूछ रहा हूं, क्या 50-50 लाख रुपए काट के बेहतर हो जाएगी क्रिकेट? नहीं होगी बेहतर। आपकी क्रिकेट कैसे बेहतर होगी? ये जितने सीनियर्स हैं डोमेस्टिक का, इन्होंने मैच कब खेला था लास्ट? इनकी अगर क्रिकेट हिल चुकी है तो आपको क्रिकेट सुधारनी है ना। ये 50 लाख रुपए का फाइन करने के पीछे स्टोरी क्या है? इसके पीछे का मकसद क्या है? यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। अगर आप ये सिर्फ सजा देने के लिए कर रहे हो कि आइंदा वर्ल्ड कप में या इंडिया के खिलाफ या एशिया कप में बुरी परफॉर्मेंस हमें नजर नहीं आनी चाहिए, अगर तो बुरी परफॉर्मेंस नजर आई तो याद रखना कि तुम लोग के 50-50 लाख रुपए काटे गए थे। कद्दू कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मुझसे स्टैम्प पेपर साइन करवा लो आज। लिटरली मैं कहता हूं, मुझसे स्टैम्प पेपर साइन करवा लो, कुछ नहीं होगा। ये दूरियां और पैदा करेगा, ये और प्रॉब्लम्स पैदा करेगा, ये और मसाइल लेकर आएगा पाकिस्तान क्रिकेट में। अरे भाई, अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करना चाहते तो क्रिकेटिंग निजाम से बेहतर करें ना। इस निजाम से थोड़ी बेहतर होगा। ये कोई हेडमास्टर थोड़ी बैठ गए आके, ये कोई चाचा फिरदौस थोड़ी आगे बैठ गए कि चाचा फिरदौस का दिल हुआ तो चाचा फिरदौस ने पैसों की बारिश कर दी, चाचा फिरदौस का दिल नहीं हुआ तो उन्होंने पैसे खींच लिए, अकाउंट ब्लॉक कर दिए। ऐसे नहीं होता। ये तानाशाही नहीं चल सकती। आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजिक, अगर आपको इंसेंटिव देना है, आपको किसी को फैसिलिटेट करना है, आपको किसी को इनाम देना है, तो भी आप सिस्टम के तहत देंगे, तब भी आप एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के तहत देंगे। और अगर आपने किसी को पीनलाइज करना है तो भी उसी सिस्टम के तहत करेंगे। ऐसे थोड़ी है कि किसी साहब का मूड खराब हो गया तो आपने उनको फाइन कर दिया।
मैं प्लेयर की सपोर्ट में बात नहीं कर रहा, मैं खुद सबसे बड़ा सपोर्टर हूं कि इनको सजा मिलनी चाहिए, इनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ना सिर्फ इनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ऑफिस में बैठे हुए आकिब जावेद की भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। उनकी क्यों अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए? क्योंकि उनका टैग है नेशनल क्रिकेट एकेडमीज का, डायरेक्टर ऑफ नेशनल क्रिकेट एकेडमीज। वो टीम ऑपरेशंस में क्या करते हैं? उनका काम क्या है? अब फखर जमान ने आखिर में आके इतनी जबरदस्त इनिंग्स खेली आखिरी मैच के अंदर, अब उसको आप पेनलाइज कर दोगे 50 लाख रुपए, कॉन्सेप्ट नहीं है ना। तो मुझे तो दो ही चीजें लग रही हैं, या तो ये स्मोक स्क्रीन है, मार्केट में एक लॉलीपॉप फिकवा दिया गया कि जी 50-50 लाख रुपए का फाइन हो रहा है, लोगों का गुस्सा भी, गमो गुस्सा भी थोड़ा सा ठंडा हो जाए, लोग भी जरा थोड़ा सा लॉजिकल हो जाए इस बात के ऊपर कि चलो यार पैसा तो अब इनको फाइन हो गया तो ठीक है। होता है ना कि एक नैरेटिव है ना, एक नैरेटिव बिल्डिंग है ना, लोगों की साइकोलॉजी भी है। देखिए दो टू वेज अबाउट इट है कि या तो ये स्मोक स्क्रीन है, एक लॉलीपॉप है, एक आई वॉश है, जैसे लास्ट टाइम 2024 में हमने सुना था पोस्टमार्टम होगा, और वो भी इंडिया पाकिस्तान के बाद सुना था, उसके बाद कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, सबको सब याद है कि क्या हुआ था। फिर इस बार भी रिपोर्ट एक्सप्रेस ट्रिब्यून की यही कहती है कि 2000 ये अभी जो इंडिया से हार हुई है 15 फरवरी को, ये उस दिन के बाद सोच लिया गया था, इसको अनाउंस लेट किया गया है, बल्कि अनाउंस भी पीसीबी ने तो अनाउंस नहीं किया, दिस इज स्टिल एन इनसाइडर ब्रेकिंग अ स्टोरी थ्रू अ न्यूज आउटलेट। हो सकता है इट कैन बी अ प्लांटेड स्टोरी, इट कैन बी अ स्टोरी वेयर देयर इज एन एफर्ट टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द प्लेयर्स, कि चलो फाइन तो कर दिया और क्या सजा दें। क्योंकि अभी पीसीबी का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और उनके सिलेक्टर्स का और कोच का सबसे बड़ा इम्तिहान ये है कि इस वर्ल्ड कप के जो वन ऑफ द नॉन परफॉर्मर्स में से और रिपीटेड फेलियर्स में से जो टॉप 3 नामों में एक नाम आता है, उस नामों में एक नाम है शाहीन शाह अफरीदी। और 9 मार्च को आपने बांग्लादेश के लिए रवाना होना है ओडीआई के 3 मैचेस खेलने, और शाहीन शाह अफरीदी उस टीम के कैप्टन होंगे। क्या पता ये स्मोक स्क्रीन है? क्या 2 मार्च है, अगले 1-2 दिन में टीम आनी है, जब वहां शाहीन के नाम देखे जाएंगे, इनके नाम देखे जाएंगे, उनके नाम देखे जाएंगे, तो वहां लोग ये बोलेंगे कि पीछे क्या करके है। हालांकि मैं समझता हूं कि T20 इंटायरली डिफरेंट फॉर्मेट है, ओडीआई टेस्ट एक इंटायरली डिफरेंट फॉर्मेट है। T20 की गलतियों की वजह से ओडीआई और टेस्ट की टीम को नहीं छोड़ा जा सकता, और टेस्ट और ओडीआई की गलतियों की वजह से T20 की टीम को नहीं छोड़ा जा सकता। T20 की टीम को एक नए प्रिंसिपल पे बनाना पड़ेगा, और ओडीआई और टेस्ट को जो प्री डिटरमिन्ड सेट ऑफ प्लेयर्स हैं उनके साथ ही आगे मूव ऑन करना पड़ेगा। क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप में 19 महीने हैं, अगले T20 वर्ल्ड कप में 24 महीने हैं। T20 वर्ल्ड कप से जो पीछे लड़के निकल कर आ रहे हैं, वो पाइपलाइन अब आपकी पतली हो चुकी है। अब आपने उस पाइपलाइन को एक्सपैंड करना है और नए लड़कों को ट्राई करना है, तो आपको इन तीनों फॉर्मेट्स को मुख्तलिफ निगाह से देखना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो सकता T20 वर्ल्ड कप के नॉन परफॉर्मर्स को आप ओडीआई से निकाल दें क्योंकि वो ओडीआई में शायद जरूरी हो, उनका जो गेम प्ले है वो ओडीआई में। फॉर एग्जांपल बाबर आजम की मैं बात करता हूं, बाबर आजम को ओडीआई से नहीं निकालना चाहिए, बाबर आजम को ओडीआई में कंटिन्यू करना चाहिए। उनको ये बोलना चाहिए कि T20 इंटरनेशनल करियर आपका खत्म है, ओडीआई फिलवक्त आप खेल लीजिए, या तो रेस्ट कराइए तो इंश्योर कीजिए। और अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाकई सजा देना चाहता है, वाकई इनको पेनल्टी लगाना चाहता है, वाकई चाहता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी क्रिकेट को सुधार सके, सख्ती से नहीं, जबरदस्ती से नहीं, तानाशाही से नहीं, असूल से, निजाम से, ताकि लॉन्गेविटी रहे, ताकि क्रिकेट ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सपैंड हो सके, तो एक ही तरीका है, खेल से बड़ा कोई नहीं, निजाम से बड़ा कोई नहीं। अपना खेल और अपना निजाम इतना तगड़ा कर लीजिए कि जब कोई गलती हो ना तो लड़के को पता हो कि मैंने करना क्या है। अब 50 लाख रुपए की खबर सही है पर बंदा या गलत है, 7.5 करोड़ रुपए ऑल टुगेदर सबको ठुकेंगे या पार्शल ठुकेंगे वो मुझे नहीं खबर कंफर्म, लेकिन बैकग्राउंड को जानते हुए और सोचते हुए मेरा तो एक ही हम्बल सजेशन है, अगर नकवी साहब वाकई पाकिस्तान क्रिकेटर्स को सजा देना चाहते हैं नॉन परफॉर्मर्स की, आज से कोशिश कीजिए, आज से, कि अगला 1 साल बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, शदाब खान ये इंटरनेशनल टीम को रिप्रेजेंट ना करें, स्पेशली इन T20 फॉर्मेट्स। दे शुड गो एंड प्ले डोमेस्टिक खेलें। वो इनके लिए 50 लाख रुपए से ज्यादा बड़ी सजा है, मैं आपको लिख के दे दूं। इनकी नाके जो है ना वो इतनी ऊपर हैं कुछ स्पेसिफिक प्लेयर की, जब इनको जोर जबरदस्ती करके असूल की बुनियाद पे डोमेस्टिक डाला जाएगा ना, तो फिर ये सब कुछ होगा। इंडिया में अभी ईशान किशन की वापसी हुई है, ढंढना बचा हुआ है। आपको पता है ईशान किशन 200 करके ओडीआई में ड्रॉप हुआ था टीम से व्हेन ही वाज एट द एज ऑफ 23-24 आई बिलीव, लेसन देन दैट, समवेयर अराउंड 22 टू 20, बिटवीन समवेयर अराउंड बिटवीन 24। क्यों? पैसे की वजह से नहीं, असूल की वजह से।
द्रविड़ और रोहित शर्मा एक असूल बना दिया था कि भाई ये जो प्लेयर फ्री टाइम में होंगे, टाइम मिला तो अगर आपके पास ओपनिंग है, टाइम है, तो यू विल बी प्लेइंग डोमेस्टिक क्रिकेट। नहीं गए डोमेस्टिक, इनको फाइन हुआ, श्रेयस अय्यर को, ईशान किशन को। सजा क्या मिली? टीम से बाहर हो गए 200 करने के बाद। 200 करने के बाद एक प्लेयर टीम से बाहर हो गया। क्यों? क्योंकि उसने असूल को फॉलो नहीं किया, निजाम को फॉलो नहीं किया। अपने निजाम को इतना तगड़ा कर दीजिए कि चाहे वो बाबर आजम हो, उसके पास ये फ्रीडम ना हो या उसके पास ये वैक्यूम मौजूद ना हो कि 4.5 महीने तुम घर पे बैठे हुए हो ना, और तुम्हारे पास कोई क्रिकेट नहीं है, तो जाओ डोमेस्टिक खेलो, क्योंकि उन 4.5 महीने में भी पीसीबी तुम्हें घर पे बैठा के तनख्वाह दे रहा है। तुम्हें तनख्वाह दे रहा है तो उसका हक है तुमसे काम डिमांड करना। और तुम्हारा अगर दोस्त, तुम्हारा कजन, तुम्हारा बहुत करीबी ट्विटर पे लिख रहा है कि मेरा प्लेयर, मेरा भाई खेलने गया डोमेस्टिक, उसको प्रूफ करना पड़ा, तो उससे बेहतर है रिटायरमेंट है, तो रिटायरमेंट कल के बजाय आज लो। अगर हिम्मत है, रिटायरमेंट ले ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी रेलेवेंसी पाकिस्तान क्रिकेट खेल के। किस बात पर रिटायरमेंट लोगे भाई? किन बेसिस पर रिटायरमेंट ले लोगे? तो ये जो पैसों वैसों की खबर है, ये हेडलाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है, लोग इस पे बड़ा एंजॉय करेंगे, खुश होंगे, देखो सजा मिल गई, ये मिल गई। लेकिन मैं आपको एक दफा फिर बता दूं, ये खोदा पहाड़ निकला चूहा, दिस विल ऑल टर्न इनटू एन एब्सोल्यूट फेल्ड अटेम्प्ट वंस ऑल ओवर वंस अगेन। शायद आप ये फाइन लगा के समझोगे कि जी बड़ा काम कर दिया हमने, फाइन लगा दिया, 2-4 दिन तक मीडिया आउटलेट्स उठाएंगे, यूट्यूबर्स उठाएंगे, जर्नलिस्ट उठाएंगे, हर कोई बात करेगा, प्लेयर को जलील किया जाएगा, ये डिजर्व करते हैं, ये करते हैं, फला करते हैं, वो दिस एंड दैट। आई एम सॉरी टू से, ये कुछ नहीं होगा। इससे कोई पाकिस्तान क्रिकेट नहीं सुधरेगी, कोई T20 वर्ल्ड कप के बदले नहीं उतरेंगे, कोई आपकी क्रिकेट में रिफॉर्म्स नहीं आएंगे, कोई क्रिकेट खेलने का तरीका कार नहीं बदलेगा, कोई आपके नॉन परफॉर्मर्स की परफॉर्मेंसेस इंप्रूव नहीं होंगी। यू नीड टू गो एंड यू नीड टू इंश्योर, यू नीड टू मेक द सर्टन पॉलिसीज जहां आप अपने प्लेयर को, नॉन परफॉर्मर को, यह बता दें कि अगर उसने एक हमारी उम्मीद के पैरामीटर्स के तहत परफॉर्म नहीं किया, इतनी फैसिलिटेशन मिलने के बाद भी, तो भाई साहब आप जाएंगे डोमेस्टिक। इनको उधर चोट मारो जिधर इनको लगती है। इनको चोट लगती है जब इनकी पीआर कम होती है, इनको चोट लगती है जब इनकी डोमेस्टिक खेलने में इनकी शान घटती है, इनको चोट लगती है जब गर्मी नॉन लाइमलाइट वाली क्रिकेट जाके इनको प्रोसीड करनी पड़ती है, इनको चोट लगती है कि इनको उस जगह जाकर ड्रेसिंग रूम शेयर करना पड़े जाके फैसिलिटीज नहीं है। क्योंकि अगर ये चोट ना लगती होती ना, तो बहुत सारे प्लेयरों के बीच में पास बहुत सारा वक्त था, ये क्रिकेट खेल रहे होते, डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे होते। आज आप इतना बड़ा विराट कोहली सिस्टम से अपने आप को पर नहीं मानता, सिस्टम ने बोला 2 डोमेस्टिक खेलने हैं तो खेलने। तुम विराट हो, तुमने 85-84 सेंचुरीज की हुई है, वी डोंट केयर,